चलिए बाय। हे हाय फ्रेंड्स, मैं वापस आ गया। मेरा नाम अरसलान है और आप मेरे एक्सटीरियर लाइटिंग वीडियो की सीरीज़ में हैं, जो कि आप मेरे यूट्यूब चैनल पे अरसलान अली जाफरी पे देख रहे होंगे, नहीं तो फिर मेरे ब्लॉग arsalanali36.blogspot.com पे देख रहे होंगे। मैंने अपने ब्लॉग का नाम चेंज कर दिया क्योंकि मेरे ब्लॉग का नाम दूसरे के नाम से कोलाइड कर रहा था, कंसाइड कर रहा था। सो थोड़ी दिक्कत हो रही थी, तो मैंने कहा पूरा नाम ही चेंज कर दो। सो अब arsalanali36.blogspot.com हो गया, तो उसको याद रखिएगा और अपने होमवर्क में बुक मार्क कर लीजिएगा मेरे ब्लॉग को। मैं कंटिन्यू करता हूँ। मैंने पूरा ट्यूटोरियल पिछले बार रिकॉर्ड कर लिया था और वो उसमें आवाज़ ही नहीं आई थी। उसमें कुछ हुआ नहीं था। तो मैं जहाँ पे था कि हम लोग को यूवीज़ की इंपॉर्टेंस है। जैसे आप देख सकते हैं, इसमें मैंने मटीरियल अप्लाई किया तो मेरी ये पैटर्न प्रॉपर आ रहा है। पर अगर आपकी इसमें यूवीज़ नहीं होंगी तो आपको दिक्कत करेगा। तो आप यूवीज़ के लिए क्या कर सकते हैं, पहले इस मटीरियल को एक्सपोर्ट कीजिएगा, एक्सपोर्ट ओबीजे कर दीजिएगा, ओबीजे सेलेक्शन। उसके बाद अपने किसी भी ड्राइव में जाके सेव कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे लोड में आइएगा, आप हेडिस खोलिएगा, जिसका मैंने ट्यूटोरियल अपने बना के रखा है अपने ब्लॉग पे है, तो आप इसका इन डेप्थ ट्यूटोरियल जाके वहाँ पे देख सकते हैं। नहीं तो मैं इसका ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। मैं लोड में आऊँगा अपने हेडिस के, उसके बाद मैं अपना यहाँ पे पाथ पेस्ट कर दूँगा, उसको लोड कर दूँगा और मैं अपना यहाँ से लोड से मैं अपना ऑब्जेक्ट लोड कर लूँगा। अब ये मेरे हेडिस से कैमरा स्पेस में आ गया। इसका जो नेविगेशन है वो माया की तरह है। सो मैं डी प्रेस करूँगा अपने ऑब्जेक्ट पे होवर करते हुए और फिर 1 प्रेस करूँगा अपने यूवी लेआउट मोड में जाने के लिए। उसके बाद फिर मैं ऑब्जेक्ट के ऊपर होवर करते हुए कंट्रोल और F प्रेस करूँगा और मैजिक देखिए मेरी यूवीज़ ऑटोमेटिकली खुलने लगी। और बस मैंने स्पेस बार दबाया फिर से फ्लैट करने के लिए, और स्पेस बार दबाऊँगा इसकी कैलकुलेशन को रोकने के लिए, और फिर ब्रैकेट की दबाऊँगा ताकि ये यूवी ग्रिड में हमारी 0 to 1 की स्पेस में ले कर जाए। उसके बाद मैं इसको अपडेट दबा दूँगा और जब मैं अपडेट करूँगा तो वो उसी फाइल नेम को उसके आगे यूवी लेआउट करके सेव कर देगा। ठीक है। ऐसे करके मैंने अपनी यूवीज़ खोली हैं ऑब्जेक्ट की। अब ये मेरी यूवीज़ एकदम प्रॉपर दिखा रहा है और मैं उसको इंपोर्ट कर लूँगा। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो चीज़ है, जैसे आप समझ गए होंगे मैं क्या, एक ऑरेंज कलर की जैसे बाइक में होती है, आपने अक्सर बाइकों में देखा होगा कि साइड में छोटी छोटी ऑरेंज कलर की चीज़ होती है। तो मैं ये वो चीज़ बनाना चाहता हूँ। ठीक है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं इसमें अपने ऑब्जेक्ट पे डिस्प्लेसमेंट अटैच करूँगा। तो वीरे में डिस्प्लेसमेंट जो इसका बहुत पावरफुल है। मैं डिस्प्लेसमेंट में अटैच करने के लिए क्या करूँगा, मैं एट्रीब्यूट्स में जाऊँगा, अपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके उसके सरफेस शेप नोड के अंदर। उसके बाद फिर मैं एट्रीब्यूट्स में आऊँगा, वीरे में सब डिविज़न को ऑन कर लूँगा। जो आपकी सब डिविज़न जैसे हमारी अभी बिना स्मूथ के मैश दिखाता है टाइम पे, तो मैं सब डिविज़न ऑन कर लूँगा। सब डिविज़न इन डिस्प्लेसमेंट क्वालिटी और ये सब डिस्प्लेसमेंट कंट्रोल, ये 3 चीज़ें मैं ऑन कर लूँगा। ये सब डिविज़न का मेन्यू आता है। उसके बाद ये डिस्प्लेसमेंट एंड उसका मेन्यू आता है। उसके बाद फिर अच्छा रखिए दिखाता हूँ मैं आपको। डिस्प्लेसमेंट कंट्रोल हटा दूंगा तो मैं ये चीज़ डिस्प्लेसमेंट मेरा कंट्रोल चला जाएगा, और मैं अगर सब डिवीज़न डिस्प्लेसमेंट हटा दूंगा तो मेरी वो चीज़ चली जाएगी। तो मुझे अपनी तीनों चीज़ें चाहिए एक टाइम पे सीन में। मैं इसको बंद करता हूँ और मैं इसको वापस सब डिवीज़न डिस्प्लेसमेंट और अरे यार चलो भाई, ओके ये चीज़ हो गई। ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ये मेरी डिस्प्लेसमेंट की सेटिंग्स हैं, तो मैं इसको इनेबल वाटर लेवल और कीप कंटिन्यूटी को ऑन रखूँगा। इनेबल वाटर लेवल क्या करता है, जैसे कि आपका जैसे सरफेस है जिसमें जैसे आप अगर कोई सरफेस को स्कल्प करके लाएँ तो कोई उसमें कुछ डेप्थ का एरिया होगा और कुछ उठा हुआ एरिया होगा। जो डेप्थ का एरिया होगा, अगर क्या कहते हैं आप इनेबल वाटर लेवल नहीं रखेंगे तो कभी कभी आपको आर्टिफैक्ट दिखेंगे ब्लैक कलर के आने लगेंगे। आप वाटर लेवल को अपना 0 रखिए और इसको इनेबल रखिए वाटर लेवल को, ताकि उसमें आर्टिफैक्ट्स ना आए। और कीप कंटिन्यूटी मतलब आपकी मैश की कंटिन्यूटी बराबर रखिएगा। उसके बाद ये डिस्प्लेसमेंट अमाउंट आपका कितने अमाउंट से डिस्प्लेसमेंट उसमें चाहिए। जैसे अभी तो 1 है, तो अगर मैं इसको अभी इस अमाउंट को रेंडर कर दूँ तो आप देखेंगे कि एकदम हमारी मैश अभी एकदम बुरी तरीके से ब्लोन आउट आएगी। ये मैं पहले रेंडर कर रहा था, अभी ये रेंडर हो जाए। आप देख सकते हैं कि ये मैश हमारी बहुत बुरी तरीके से तबाह बर्बाद मैश आ रही है। तो हमें ये तो चाहिए नहीं एकदम, तो मैं इसकी रेंडरिंग कैंसिल कर दूँगा एस्केप दबा के। अब मैं इसको 0.5 करके दिखाता हूँ। उसके बाद हमारा जो रिज़ल्ट आएगा वो 0.25 पे रिज़ल्ट आ जाएगा हमारा। वहाँ पे हमारा काम बन जाएगा 0.025 पे, क्योंकि मैं इसको पहले रेंडर कर चुका हूँ। मेरे को आइडिया है कि कहाँ पे इसका रिज़ल्ट आएगा। अभी आप देख सकते हैं कि जो इतना ज़्यादा जो ब्लोन आउट था वो थोड़ा कंट्रोल में आया, पर अभी भी वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल में नहीं है। मैं फिर से इसको एस्केप करूँगा और मैं अब जो फाइनल अपनी सेटिंग है 0.025 उसको करूँगा और इसको फिर से एक बार रेंडर बटन दबा दूँगा। और मैं बताऊँ आपको, ये जो हम लोग का डिस्प्लेसमेंट अमाउंट है ये आपके सीन के साइज़ के स्केल के हिसाब से डिफर करता है। जैसे अगर आपका ऑब्जेक्ट का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है तो ये डिस्प्लेसमेंट अमाउंट आपका थोड़ी सी वैल्यू ही बहुत ज़्यादा काम नहीं देगी, और अगर बहुत छोटा ऑब्जेक्ट है तो ये थोड़ी सी वैल्यू ही आपका काफ़ी काम निकाल देगी। वो आपके सीन टू सीन डिपेंड करेगा कि आपकी डिस्प्लेसमेंट अमाउंट वैल्यू क्या करेगी। ठीक है। अभी मेरा ये रेंडर ऐसे आ रहा है।
तो यहाँ भी थोड़े से आर्टिफैक्ट्स आ रहे हैं, पर कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हम लोग ये ट्यूटोरियल के लिए वीडियो बना रहे हैं, तो इसमें इतना ज़्यादा कोई स्पेसिफिक होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने इसको किया, उसके बाद अब मैंने जो अपने डिस्प्लेस कलर को भी इसको लगा के रखा था ताकि हम लोग को एक विजुअल आइडिया मिल सके कि हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है। पर अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं ब्रेक कनेक्शन करूँगा और अपने ऑरेंज कलर सेलेक्ट करूँगा जो मुझे कलर चाहिए। अब मैं इसको वापस रेंडर करूँगा और अब ये थोड़ी देर में ये मेरा कलर हो जाएगा। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि आप जैसे अगर आप जैसे मैंने पहले अपने लेसन में डिस्कस किया था कि अगर आप चाहें तो अपनी कलर की वैल्यू को एकदम माया के रेंडर में ही फाइनलाइज करके निकालें, और अगर चाहें तो उसको कॉम्प में फिक्स करें। तो मैं प्रेफर करता हूं कि अपने कॉम्प में जाके उसकी कलर की वैल्यूज़ को छेड़खा नहीं कर लें, क्योंकि वहाँ पर बहुत आसानी से कर सकते हैं बने जाते हैं। यहाँ कि हम लोग को थोड़ी थोड़ी वैल्यू चेंज करके रेंडर करना पड़ेगा, तो वो किसको चाहिए। सो मैं ऐसा करूँगा, रेंडर इसका जो इसका रिफ्लेक्शन है थोड़ा बढ़ा लूँगा ताकि हमें शाइनीनेस यहाँ पे थोड़ी आए, और फिर मैं इसको फिर से एक बार इसको रेंडर करूँगा और जो हमारी रिफ्लेक्शन की वैल्यू है वो भी उनको एक रेंडर पास में मिल जाएगी। तो हम लोग अपने रिफ्लेक्शन के अमाउंट को भी ट्वीक कर सकते हैं। सो हमारा वहाँ पे भी हमारे पास प्रिसाइज कंट्रोल आ जाएगा कि हमको अपना डिज़ायर्ड आउटपुट कैसा चाहिए। ठीक है, सो ये वाला हमने इसको रेंडर करके देख लिया। अब नेक्स्ट सेशन में मैं क्या करूँगा, जो बाकी की इसकी स्ट्रिप है और जो अंदर का क्रोम मटीरियल है मैं उसको कंप्लीट करूँगा। सो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट सेशन में फिर से। मेरा नाम अरसलान अली है और आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पे अरसलान अली जाफरी पे देख रहे होंगे, या तो फिर मेरे ब्लॉग arsalanali36.blogspot.com पे जाके मुझे कमेंट कीजिएगा और मेरे और ट्यूटोरियल्स को भी देखिएगा। सो मैं मिलता हूँ आपका नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय।